फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर एक न्यू और ख़ास वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन ऑप्शन के बारे में सिखाऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको न्यू कंसेप्ट आज मैं सिखाने वाला हूं। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मेरे इस कॉलम के अंदर हैं। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर हैं उनको मुझे अलग से फॉर्मेटिंग करके उनको दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस रेंज को करूँगा सेलेक्ट और कीबोर्ड से Ctrl+1 कमांड प्रेस करेंगे या आप राइट क्लिक करें इस रेंज के ऊपर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर्मेट सेल। तो आपके सामने फॉर्मेट सेल की यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। कैटेगरी में आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन है जर्नल। जब मैंने अपनी रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी अभी मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग नंबर की नहीं की है, इसलिए सैंपल में मुझे वो सैंपल यानी जर्नल फॉर्मेट में ही दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं नंबर पर आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सैंपल के अंदर आपको 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर दिखाई देंगे। आप चाहें तो इन डेसिमल प्लेस को कम ज़्यादा यहाँ से इनको कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके नंबर में 2 डेसिमल प्लेस ऐड हो गए हैं। एक बार मैं फिर से Ctrl+1 क्लिक करता हूँ, परंतु यहाँ पर जो आपके नेगेटिव नंबर थे उन पर अभी कोई भी उनकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। अब देखिए नेगेटिव नंबर को शो कराने के लिए आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। पहला है जो जनरल में आपको दिख रहा है, दूसरा आप उसे रेड कलर में आप उसे दिखा सकते हैं और नेगेटिव नंबर को आप ब्लैक और ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। और चौथा जो कंसेप्ट है उसको हम रेड कलर में और ब्रैकेट में भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जहाँ पर जिस सेल के अंदर मेरे नेगेटिव नंबर होंगे वहाँ पर वो रेड कलर ऑटोमेटिकली वो ब्रैकेट में क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को प्रोफेशनल तरीके से आप नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप नेगेटिव नंबर को अलग से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ताकि वो आपके रेंज के अंदर यहाँ पर वो अलग से आपको विजिबल हो जाए। और जैसे ही मैं इस सेल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फॉर्मूला बार के अंदर उसका ओरिजिनल जो डेटा उस सेल में है वो मुझे यहाँ पर दिख जाता है। या मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक इस सेल पर करूँगा माउस की लेफ्ट बटन को, तो यहाँ पर मुझे कोई भी डेसिमल प्लेस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डेटा की कस्टम फॉर्मेटिंग करने से आपका जो डेटा है उसकी विजिबिलिटी चेंज हो जाती है, उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है, परंतु वहाँ पर जो ओरिजिनल डेटा है वो आपका चेंज नहीं होता है। आप चाहते हैं डेसिमल प्लेस आपको नहीं चाहिए, मैं इस रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा, Ctrl+1 कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं डेसिमल प्लेस को 0 कर देता हूँ और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके अब डेसिमल प्लेस आपको नहीं दिखाई देंगे। डेसिमल प्लेस को ऐड करने के लिए आपको नंबर ऑप्शन दिखाई देगा और देखिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से भी डेसिमल प्लेस आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम है, यहाँ पे हमने अमाउंट को मेंटेन किया हुआ है और जो कि बिल्कुल ही जर्नल फॉर्मेट में है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने अमाउंट की प्रोफेशनल तरीके से उसका मैं डिज़ाइन बना पाऊँ, उसकी मैं फॉर्मेटिंग कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं इस
रेंज को कर लूँगा सेलेक्ट, कीबोर्ड से Ctrl+1 हम प्रेस करेंगे, आपके सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपको आना है नंबर ऑप्शन पे। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद एक नीचे आपको चेक बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा, आप इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे यानी कॉमा सेपरेटर, आप देखेंगे सैंपल में भी आपका 3 जीरो के बाद कॉमा सेपरेटर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अगर डेसिमल प्लेस आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको हटा देंगे और मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो पहले आपकी अमाउंट जनरल फॉर्मेट में थी, अब वो आपको एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में आपकी अमाउंट आपको दिखाई देने लगेगी। इस तरीके से आप अपनी अमाउंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका सिंपल जो डेटा था अब वो एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए अब मेरे पास अगला अमाउंट का कॉलम है, मैं दोबारा से Ctrl+1 पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने फिर से वही विंडो ओपन होगी और मैं इस बार करेंसी ऑप्शन पे आऊँगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर यदि डॉलर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से मैं आसानी से आप देखेंगे सैंपल में आपको यहाँ पर आपके अमाउंट से पहले डॉलर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर मैं जैसे ही ओके पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप डॉलर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से अपनी इस रेंज को करूँगा सेलेक्ट, Ctrl+1 क्लिक करेंगे और मैं फिर से करेंसी ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पर देखिए आप राइट साइड में इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग देश की आपको करेंसी यहाँ पर दिखाई देगी। मैं यहाँ से नीचे की तरफ आता हूँ, नीचे स्क्रॉल करते हुए और यहाँ से मैं इंडिया की जो हिंदी का फॉन्ट है, देखिए यहाँ पे हिंदी भी दिया हुआ है और इंग्लिश इंडिया, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपके सैंपल में आपकी जो करेंसी का जो फॉर्मेट है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और मैं डेसिमल प्लेस को यहाँ से 0 कर देता हूँ और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी अमाउंट से पहले आपको इस तरीके से करेंसी का जो सिंबल है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसी प्रकार से मैं फिर से इस अमाउंट को करूँगा सेलेक्ट, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, करेंसी पर आऊँगा मैं और यहाँ पर मैं आई प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, जब तक INR इंडिया का जो सिंबल है वो यहाँ पर ना आ जाए मैं इस पर क्लिक करूँगा और डेसिमल प्लेस को यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी जो करेंसी है उसके सामने यहाँ पर INR जो सिंबल है करेंसी का वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी कंट्री के अनुसार जैसे सिंबल की आपको आवश्यकता है, एक्सेल में अनेक प्रकार के अलग अलग कंट्री के वहाँ पर आपको सिंबल दे रखे हैं, आप उन ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर आप देखेंगे इंडिया के अंदर आपको कॉमा सेपरेटर, जो कि एक बिजनेस लाइन में सबसे ज़्यादा एक्सेल के अंदर प्रयोग में आने वाला कॉमा सेपरेटर है, जिसे हम 1000 सेपरेटर बोलते हैं, या फिर आप सिंपल तरीके से अमाउंट के सामने आप रुपीज़ जो करेंसी है आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला मेरे पास जो ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग ऑप्शन। अकाउंटिंग ऑप्शन का प्रयोग प्राय हम जब हमारे पास 0 हमें दिखाई देता है अपनी रिपोर्ट के अंदर, जिसकी सैलरी इस मंथ की 0 है और जिनका ESI 0 डिडक्ट होता है, तो वहाँ पर मैं 0 की जगह क्या करूँगा, एक माइनस का सिंबल यानी डैश में वहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, जहाँ पे 0 यहाँ पे डैश आ जाए। तो इस रेंज को मैं करूँगा यहाँ पे सेलेक्ट और Ctrl+1 क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंटिंग का। सबसे पहले क्या करना है, आपको डेसिमल प्लेस को आपको 0 कर देना है और सिंबल को भी आपको क्या करना है, यहाँ से नन पर आपको क्लिक करना है और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे जहाँ पर पहले आपका 0 था वहाँ पर आपको एक डैश का सिंबल आपको दिखाई देगा। आपकी जो रिपोर्ट है वो पहले से भी बेटर आपकी बन चुकी है। जैसे ही मैं इस डैश के सिंबल पर डबल क्लिक करता हूँ माउस की लेफ्ट बटन को,
तो यहाँ पर आपको जो ओरिजिनल जो यहाँ पे डेटा है आपको यहाँ पर 0 ही दिखाई देगा, क्योंकि आप जब एक्सेल के अंदर अपने डेटा की नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं उसका जो ओरिजिनल डेटा है वो आप फॉर्मूला बार के अंदर देख सकते हैं कि वहाँ पर डेटा क्या है। अगर आपसे गलती से कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है तो आप दोबारा उस रेंज को कर लेंगे सेलेक्ट, Ctrl+1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर जर्नल ऑप्शन है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपका जो फॉर्मेट है पहले जैसा ही सामान्य जो हम एंट्री करते हैं उसी रूप में वो पहले जैसे आ जाएगा। मैं Ctrl+Z से इसे बैक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है फॉर्मेट सेल के अंदर वो है डेट का। अब मुझे डेट वाइज यहाँ पे एंट्री करनी है, मुझे करंट डेट चाहिए सिस्टम की, तो उसके लिए कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे Ctrl+सेमीकोलन। कीबोर्ड से मैं प्रेस करूँगा Ctrl+सेमीकोलन, जो भी आपके सिस्टम की यहाँ पर करंट डेट होगी वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। अब मैं क्या करूँगा, कोने से मैं इसको यहाँ से जब इस तरह का सिंबल आपको दिखाई दे आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो अगली जो डेट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, परंतु आप देखेंगे यहाँ पर आपको हैश दिखाई देगा। आप क्या करेंगे, कॉलम के साइज को माउस के द्वारा लेफ्ट बटन से आप उसके साइज को आप यहाँ से बढ़ा देंगे तो जो डेट है आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखाई देगी। इसी प्रकार से Ctrl+Shift+ मैं कॉलन प्रेस करता हूँ, जो सिस्टम का हमारा करंट टाइम होगा वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और इसको भी मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर भी वही सेम 1 आवर्स का इसमें भी इंक्रीमेंट हो जाता है। अब मैं इस डेट को कस्टम फॉर्मेटिंग में ऐसे करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे सैंपल के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर अनेक प्रकार के फॉर्मेट आपको दे रखे हैं। जैसे ही मैं इस फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखेंगे यहाँ पर 2 मार्च 23 आपको इस फॉर्मेट में जो आपने डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है उसका जो फॉर्मेट है वो आपको अब इस तरीके से दिखाई देगा, जो सैंपल में मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अब आपको डेट कुछ इस तरीके से आपके सेल में आपको दिखाई देने लगेगी। फिर से मैं Ctrl+1 क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन है आगे भी मुझे अनेक प्रकार के डेट के कुछ बने हुए पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्मेट दे रखे हैं, जिनका मैं यूज करके उन पर चेक कर सकता हूँ कि उसका जो फॉर्मेट सैंपल है वो किस प्रकार से मुझे डेट वहाँ पर दिखाई देगी। तो सबसे बेस्ट मैं इसी पर ओके कर देता हूँ तो मेरी जो डेट यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही वो मुझे यहाँ पर डेट दिखाई देगी। इसी प्रकार से मैं अपने टाइम को भी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ। Ctrl+1 में जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ पहले से बने हुए इसके फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे। मैं HM पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपने देखा वहाँ पर AM PM हट चुका है, क्योंकि ये AM PM आपको 12 आवर के फॉर्मेट में दिखाई देगा। अब HM यानी 24 आवर के फॉर्मेट में अब ये कन्वर्ट हो गया है। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आप अपने डेट के जो फॉर्मेट है उसे आप 12 से 24 आवर के फॉर्मेट में आसानी से उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज एक्सेल में बनाने के लिए इक्वल की आप इक्वल सिंबल को इंसर्ट करें 2/100 और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने जो नंबर को 2 को आपने 100 से जो डिवाइड किया है वो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में दिखाई देगा। दोबारा से देखिए, मैं इक्वल सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं 3% यहाँ पर बनाना चाहता हूँ तो मैं 3/100 और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा 0.03 आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस दोनों सेल को मैं कर लूँगा सेलेक्ट और Ctrl+1 में प्रेस करूँगा और यहाँ पर अगला ऑप्शन है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन पे आप डेसिमल प्लेस को 0 कर देंगे और मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करूँगा तो आप आसानी से इस तरीके से आप यहाँ पे परसेंटेज बना सकते हैं। एक्सेल के अंदर इस तरीके से आप परसेंटेज यहाँ पे बनाएंगे। और दूसरा तरीका और सबसे आसान जो मेथड हमारे पास है, मैं यहाँ पे
2 और शिफ्ट के साथ परसेंटेज में प्रेस कर देता हूं तो दोनों का मीनिंग एक ही है। ये भी, इसका मीनिंग भी 2/100 है और इसका मतलब भी 2/100 ही है। यानी कि मेरे से 10 और शिफ्ट के साथ मैंने जो 5 पर आपका परसेंटेज सिंबल दिया हुआ है, आप उसे इंसर्ट कर दीजिए तो आपका ऑटोमेटिकली वो 10% बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप आसानी से परसेंटेज भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो अगला ऑप्शन है वो है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन, सबसे पहले मैं इक्वल सिंबल प्रेस करूंगा, मैंने 5/2 किया और एंटर मैंने जैसे ही किया तो आप देखेंगे वो नंबर 2 से डिवाइड होके हाफ में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 पे क्लिक करता हूं और मैं फ्रैक्शन पे जैसे ही आऊँगा तो आप देखेंगे 2 से ही 1/2 आपका जो यहाँ पर 2.5 था वो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके दिख जाएगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे एक नंबर एंटर किया 3.5 और इक्वल, सबसे पहले इक्वल इंसर्ट करेंगे। 7/2 मैंने, एक बार दोबारा से मैं नीचे आता हूं, मैंने इक्वल और 7 हमने यहाँ पे 7.5 मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर। अब मैं इसको फ्रैक्शन बनाना चाहता हूं तो कंट्रोल 1 हम प्रेस करेंगे, फ्रैक्शन पे मैं आऊँगा और आप देखेंगे 7 से ही 1/2 ये आपका फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से एक्सेल के अंदर ज़रूरत पड़ने पर अपने अमाउंट को, आप अपने डिजिट्स को फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग किस तरीके से आप एक्सेल में कर सकते हैं, जैसे आप किसी चेक नंबर से पहले, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर चेक नंबर है और कई चेक नंबर में आपने देखा होगा उसमें आगे 0 लगा होता है और 6 डिजिट का आपका चेक नंबर होता है। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने नंबर से पहले 0 ऐड किया था वो यहाँ से हट गया है। आप एक्सेल के अंदर डायरेक्टली किसी भी नंबर से पहले आप 0 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल में नंबर से पहले 0 ऐड नहीं होता है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने चेक नंबर के आगे 0 को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस रेंज को मैं कर लूँगा सेलेक्ट और कंट्रोल 1 कीबोर्ड से प्रेस करूँगा। अब आप देखेंगे इसमें ऑप्शन है टेक्स्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि जो भी आप इसमें अब यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो नंबर नहीं रहेगा। आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पर एक चेक नंबर एंटर किया तो यहाँ पर वो लेफ्ट साइड में वो डेटा मेरा आ गया है और अब देखेंगे यहाँ पर एक आपको ग्रीन कलर का लेफ्ट हैंड टॉप में एक एरर इंडिकेट आ रहा है। यहाँ पे मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आपने जो नंबर है उसको आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और मैं जैसे ही कन्वर्ट टू नंबर करूँगा तो यहाँ से 0 फिर हट जाएगा। मैं कंट्रोल Z से बैक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर से पहले आसानी से, आप डेबिट कार्ड से पहले, क्रेडिट कार्ड से पहले चेक नंबर में 0 ऐड करना तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं।